नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और वक्त हो चला है आज की रोहतक के दिन भर की खास बड़ी खबरों का। देखिए मेरे साथ क्या है आज रोहतक में खास हेडलाइंस के साथ। भाजपा राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का राहुल गांधी पर बयान। बोले, बिना बुद्धि के बोलते हैं राहुल गांधी, देश का दुर्भाग्य संसद में विपक्ष के नेता। अब देखते हैं कितने दिन झेलना पड़ेगा। वहीं हाथरस घटना पर भी दिया बयान। बोले, महिलाओं को बहकाकर कोई भी बन जाता है बाबा, बाबा को भी बुलाकर होनी चाहिए पूछताछ। साथ ही कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए होनी चाहिए आचार संहिता। सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने माना, जज्बा की वजह से हुआ नुकसान, मजबूरी का था गठबंधन। उसमें सत्ता में रहते हुए अच्छे निर्णय भी हम बहुत कर पाए हैं और कुछ मैंने एक ही विभाग का जिक्र किया है कि एक विभाग जो उनके पास था उन्होंने अपनी भूमिका अच्छी तरह से नहीं निभाई। बाकी अन्य जो निर्णय हरियाणा सरकार ने किए हैं गठबंधन के माध्यम से वो जनता के हित के किए हैं। मैंने एक विभाग का जिक्र किया है, श्रम और रोजगार विभाग का। तो मेरी अपनी व्यक्तिगत राय में इस किस्म के आयोजनों का एक ऐसा आचार संहिता बननी चाहिए कि वहाँ पर व्यवस्था सुचारू रूप से हो, पानी की भी व्यवस्था हो, किसी भी आगजनी की दुर्घटना हो जाए तो उसको बुझाने की व्यवस्था हो, कहीं को भगदड़ ना मचे, जनता को इन ग्रेस के लिए आउट ग्रेस के लिए निकलने के लिए सही रास्तों का प्रबंध किया जाए। और दम घुट के मरे हैं काफ़ी लोग, तो वहाँ पर वेंटिलेशन की पूरी सुविधा हो। राहुल गांधी जी के इस बयान के ऊपर चर्चा हो चुकी है कि पूरे एक समाज को टारगेट करके कि हिंदू मतलब हिंसा, हिंदू मतलब क्या क्या उन्होंने कहा है और वो भी सदन के अंदर कहा है। तो उन बातों का तो जितना भी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए उतनी कम है। और सारा देश ये मानता है भाई वो बिना बुद्धि के बोलता है। ये देश का दुर्भाग्य है कि इस किस्म का आदमी देश के विपक्ष के नेता के पद के ऊपर है। लेकिन लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र के अंदर पता नहीं किसको कहाँ बिठा दें। अब उसको झेलेंगे जितने दिन झेला जाएगा। रोहतक में भाजपा नेता का पूर्व मंत्री को चैलेंज। खड़खड़ा बोले, दांगी के 25 साल पर भारी हमारे 10 साल। रोहतक के भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शमशेर खड़खड़ा ने महम में पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री आनंद सिंह दांगी को लेकर एक चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा कि महम हलके में उन्होंने बिना विधायक बने ही अनेक विकास कार्य करवाए हैं। उतने कार्य पूर्व मंत्री आनंद सिंह दांगी ने 25 साल में भी नहीं करवाए हैं। वे उनके साथ खुली बहस को तैयार हैं। भाजपा नेता शमशेर खड़खड़ा खंड पंचायत कार्यालय महम में खंड के सरपंचों की बैठक में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि यदि वे बहस में हार गए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। खड़खड़ा ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि उन्होंने आनंद सिंह दांगी से ज्यादा काम करवाए हैं। अंत में एक बात कहता हूँ कि भाई मैं हल्के के सरपंच से ब्लॉक समिति के चेयरमैन मेंबर है, इनकी मौजूदगी में मेरा दावा है कि वे कांग्रेस का कोई भी आदमी आए जो आज यहाँ से एमएलए रहा है, मंत्री रहा, वो आए, उसका छोरा आए, उसकी घराड़ी आए, आज मैं खुली बहस करने के लिए तैयार हूँ। अब उन्होंने 25 साल में जो किया, मैं मलका में विकास के जितने काम किए उनको एक तरफ रख लो, और ये 10 साल हारा हुआ शमशेर खड़खड़ा बिना चंडीगढ़ ताकत मिले, बिना कलम मिले, बिना स्याही मिले, उसके बावजूद 10 साल का जो पलड़ा है ये दांगी के 25 साल से भारी है। और ये अगर 100 ग्राम भी कम पा जाए मैं उसी टाइम राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आज ये झूठ फैलाते हैं और झूठ के अलावा कुछ नहीं। तो इसलिए मेरी यहाँ 9 में जो लोग ले आए थे, मुझे इस दांगी से दुखी होकर ले आए थे। शमशेर खड़खड़ा तो राजनीति से संन्यास ले चुका था और वो इसलिए ले आए थे कि आनंद सिंह दांगी की लूट और झूठ के दुखी होकर लोगों ने शमशेर खड़खड़ा पैदा किया था। मैं अपने आप पैदा नहीं हुआ राजनीति में। मौड़ाएं बड़ी बड़ी, झूठ, आम आदमी का सम्मान नहीं, पत्रकारों के साथ बदतमीजी है, छोरा न्यारी बदतमीजी करे, बाबू न्यारी बदतमीजी करे। अब वो आनंद सिंह दांगी जो फूटी बाल्टी थी कोई पर, आज जो एयर कंडीशन दफ्तर खोल के लोगों ने बाह पकड़ पकड़ चाप्या की लाडू खुआवे। तो कम से कम ये श्रेय तो मुझे इस हल्के को देना ही पड़ेगा कि मैंने इस हल्के का सम्मान करने पर मजबूर किया और राजनीति का मतलब सिखाया और राजनीति का मतलब समझाने का काम किया।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय मंगल कमल में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर जिला स्तरीय समारोह का आयोजन। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा। सांसद रामचंद्र जांगड़ा के नेतृत्व में तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। भारत माँ के महान सपूत स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती है 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता के अंदर आशुतोष मुखर्जी जी के यहाँ उनका जन्म हुआ था। केवल मात्र 28 साल की आयु के अंदर वो बंगाल असेंबली के मेंबर बने, मंत्री बने। वहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट जब आज़ादी के बाद बनी 1947 में, उसमें नेहरू मंत्रिमंडल के अंदर वो शिक्षा मंत्री बने। जब पंडित नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को रियायतें देते हुए उनको प्रधानमंत्री के पद की संज्ञा दे दी, कश्मीर के अंदर अलग झंडा उनका मान लिया गया और अलग सी संवैधानिक व्यवस्थाएं वहां पर जम्मू कश्मीर में मान ली गई। तो उसके विरोध स्वरूप उन्होंने त्याग पत्र देके एक नारा दिया पूरे देश को कि एक ही देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, अखंड भारत का हिस्सा है। इसके अंदर अलग से संवैधानिक व्यवस्थाएं मुझे स्वीकार नहीं है कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर परमिट लेके प्रवेश करें। मैं इस व्यवस्था को तोड़ते हुए बिना परमिट के श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर जाऊंगा। और जैसा कि पूरे देश को पता है, इतिहास के पन्नों के ऊपर दर्ज है, वो बिना परमिट के जम्मू कश्मीर के अंदर एंटर हुए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 23 जून 1953 को संदिग्ध परिस्थितियों में वहीं श्रीनगर की जेल के अंदर उनका स्वर्गवास हुआ, उनका निधन हुआ। आज ऐसे महान भारत माँ के सपूत के जन्मदिन के ऊपर, उनकी जयंती के ऊपर हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए। रोहतक जिले के जिला पार्षद एक बार फिर हुए एकत्रित की पत्रकार वार्ता। जिला परिषद के वाइस चेयरमैन अनिल हुड्डा एवं तमाम विरोधी पार्षदों ने कहा कि जिला परिषद की चेयरपर्सन द्वारा हाउस की मीटिंग ना बुलाने एवं पार्षदों के वार्डों में काम न होने के चलते 2 जुलाई को एक दिन का सांकेतिक धरना दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी जिला परिषद की चेयरपर्सन द्वारा अभी तक हाउस मीटिंग की कोई भी सूचना नहीं आई है, जिसके चलते तमाम पार्षदों ने लामबंद होकर एक बार फिर सोमवार से हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। देखो, कोई भी अलग से डिमांड नहीं, हमारी सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो हमारा बजट पड़ा है वो मीटिंग कर वो बजट वितरण किया जाए बस, ताकि पब्लिक को हम जवाब दे सकें। और कोई अलग से डिमांड नहीं हमारी। नहीं, वो मीटिंग का कोई लेटर नहीं है। आप तक सीओ साहब से मिले तो अगर सोमवार तक नहीं आता तो सोमवार से रेगुलर धरना हो जाता। हाँ, सारे बैठे साथी बताओ भाई। तृतीय IRB व दुर्गा शक्ति वाहिनी सुनारिया के आदेशक भारती डबास द्वारा सुनारिया प्रशिक्षण केंद्र परिसर में त्रिवेणी लगाकर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत। लोगों से किया अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान। तृतीय IRB व दुर्गा शक्ति वाहिनी सुनारिया के आदेशक भारती डबास द्वारा आज सुनारिया प्रशिक्षण केंद्र परिसर में त्रिवेणी लगाकर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। प्रशिक्षण केंद्र द्वारा यह अभियान 5 जुलाई से 12 जुलाई 2024 तक चलाया जाएगा। बिन बारिश पानी पानी हुआ गोहाना रोड। संसदीय चुनाव से पहले गोहाना रोड को तोड़कर राहट जोहट से पीर भाउदी तक पानी की अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई गई थी, जिसको अभी तक सुधार कर पक्का नहीं किया गया है। वहीं सड़क के साथ बने नालों का भी बुरा हाल है। वहां रहने वाले लोगों का कहना है कि बार बार समय समय पर प्रशासन को इसके बारे में अवगत भी कराया था, फिर भी यहां पर सही तरीके से सुधार कार्य नहीं किए गए। जेपी इंटरनेशनल स्कूल की पूर्व छात्रा मानसी लाटर को किया गया सम्मानित। मानसी ने जॉर्डन में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के अंडर 17 वर्ग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजेंद्र दलाल, अध्यक्ष
RWU सेक्टर 36 संसिटी रहे। संस्था अध्यक्ष राजीव मलिक और प्राचार्य बाईनाथ नाइक ने स्कूल की ओर से मानसी को विजय स्मृति चिन्ह और साइकिल देकर सम्मानित किया। मानसी के साथ उनकी माता कोच सीमा लाठर और साई कोच उनके पिता जय भगवान लाठर उपस्थित रहे। तो ये थी आज की रोहतक के दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।